हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, घटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन भी अल्मोड़ा जनपद से। घटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध अल्मोड़ा जनपद से है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और घटवाल घोड़ा से किसके शैलचित्र प्राप्त हुए थे, तो यहाँ से सींगों का मुखौटा पहने हुए आदमी का शैलचित्र प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी का शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था, यह हुआ था घटवाल घोड़ा से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय ये जाता है यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल और शिव प्रसाद डबराल को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन सभी को उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक ये माना जाता है सर हेनूर को, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज का श्रेय ये जाता है हेनूर को, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है यज्ञदत्त शर्मा को। हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में ये करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी यशोधर मठपाल। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज ये करी थी यशोधर मठपाल ने, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी नैनीताल। मंगोली शैल चित्र का संबंध नैनीताल जनपद से, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देश में चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन एक घोड़े के। देश में चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से घोड़े के अवशेष पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1999 ईस्वी को नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी 5। 1999 ईस्वी में नैनीताल जनपद में 5 मानव आकृतियों की खोज हुई थी, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 14। कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त होता है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट के किस मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी चंद्रेश्वर मंदिर। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रिबेट कार्नक। रिबेट कार्नक के द्वारा महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कपमार्क्स प्राप्त हुए। तो द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग यहाँ से प्राप्त हुए थे 200 कपमार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए थे, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्क्स की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है डॉक्टर यशवंत कटोच।
डॉक्टर यशवंत कठोच के द्वारा पश्चिमी न्यार घाटी में कपमार्क की खोज करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कपमार्क्सों की खोज की गई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 73। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम के यशोधर मठपाल द्वारा 73 कपमार्क्सों की खोज करी गई थी। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? तो साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर नाम ये मिलता है कोल प्रजाति का। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कोल प्रजाति को। उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है कोल प्रजाति को। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कोल प्रजाति। नाग पूजा के साथ लिंग पूजा ये की जाती है कोल प्रजाति के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल कोल प्रजाति को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम प्रजाति मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कोल प्रजाति में। कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी कोल प्रजाति में। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति होती है। तो कोल प्रजाति दिखने में कुरूप व भद्दी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोल प्रजाति। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पुराण में किरातों को भिल कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी किरात। कोल के बाद उत्तराखंड में किरात प्रजाति का आधिपत्य हुआ था। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुंडा भाषा या बोली जाती है किरात प्रजाति में, भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक किरात प्रजाति में, किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति को। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। किन्नर या कीर कहा जाता है किरात प्रजाति को। सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सही है, मुंडा भाषा या बोली जाते हैं किरात प्रजाति में, बिल्कुल सही है। भ्रमणकारी पशुपालक को आखेटक ये भी किरात प्रजाति में होता है और किन्नर या कीर कहा जाता है किरात प्रजाति को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा था, तो सी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बिल्लव केदार में। कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध यह होता है बिल्लव केदार में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान प्राप्त हुए। तो सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान प्राप्त हुए थे अल्मोड़ा जनपद से। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से हत्यायुक्त कुतुब पर बना मोनाल बना चित्र मिला था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी मलारी गांव चमोली से। मलारी गांव चमोली से हत्यायुक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर है। तो बिल्कुल सही है, जो लाखों गुफा है आपके अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। ग्वारखिया गुफा अलकनंदा नदी तट पर है, ये भी बिल्कुल सही। ग्वारखिया गुफा चमोली में अलकनंदा के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। किमनी गांव पिंडर नदी के तट पर है, तो ये भी बिल्कुल सही। किमनी गांव चमोली में पिंडर नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हुडली कहाँ है? तो हुडली उत्तरकाशी जनपद में, जो कि
यमुना नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बनकोट, तो बनकोट पिथौरागढ़ जनपद में बिल्कुल सही है। फल सीमा अल्मोड़ा जनपद में, ये भी बिल्कुल सही है। पेटसाल नैनीताल, तो देखो पेटसाल नैनीताल नहीं बल्कि कहाँ है, पेटसाल भी आपके अल्मोड़ा जनपद में। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका हुडली उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लाखों गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है, जो किस राज्य में स्थित है। तो लाखों गुफा आपके अल्मोड़ा जनपद में, और यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए थे इनकी तुलना भीमबेटका से की जाती है। तो भीमबेटका गुफा कहाँ है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में मिलता है, किरात जाति का वर्णन मिलता है। डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, वन पर्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कादम्बरी। बाणभट्ट की जो कादम्बरी पुस्तक है यह किरातों के निवास की पुष्टि करती है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, ये अभी दोनों। किरात जाति के वंशज वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट पिथौरागढ़, अस्कोट और डीडीहाट पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों स्थानों में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ था। तो गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था, यह हुआ था खसों के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खसों के समय में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, झटेला प्रथा खस प्रजाति में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। टिकुआ प्रथा कोल प्रजाति, तो टिकुआ प्रथा कोल प्रजाति में नहीं बल्कि खस प्रजाति में ही देखने को मिलते हैं। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो पशु बलि प्रथा खस प्रजाति में देखने को मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, घर जंवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, खस प्रजाति में। घर जंवाई रखने की प्रथा खस प्रजाति में थी। सी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, टिकुआ प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। टिकुआ प्रथा के तहत खसों की जो विधवा थी किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, बिल्कुल सही है। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इनके समूह को कूच कहा जाता है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। खस के समूह को कूच नहीं कहा जाता है, बल्कि किसको कहा जाता है, भूटांतिक समूह को कूच कहा जाता है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र कहलाता था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, झटेला। खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र झटेला कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, काली नदी। काली नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है। सी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, वर्षा के देवता, तो वर्षा के देवता को घूरमा कहा जाता है, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। व्यापार के देवता, तो व्यापार के देवता को घबला कहा जाता है, इसका में पहला हो जाएगा। भूटांतिक समूह, तो अभी मैंने ऊपर बताया था भूटांतिक समूह को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कूच, इसका यहाँ पे डी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और भोटियों में बिरादरी का सूचक,
तो भोटियों में बिरादरी का सूचक इसे राठ कहा जाता है, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा ना, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथा के यहाँ पे तीसरा। तो ये बन रहा दूसरा पहला चौथा तीसरा। तो दूसरा पहला चौथा तीसरा आपके ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।